वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के एक साल को कामयाबियों का सफ़र करार दे दिया। वफाकी हुकूमत ने यौम तामीर व तरक्की की तकरीब सजा ली। शहबाज शरीफ ने कहा, डिफ़ॉल्ट का सोच कर रात को नींद नहीं आती थी। एक साल में अंधेरे से उजाले की तरफ सफ़र किया। मुआशी तरक्की का सफ़र इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सितंबर में IMF के साथ $7 अरब का मुआहिदा हुआ, जिससे तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। मुश्किल फैसले कर चुके मगर आगे का सफ़र आसान नहीं। इक़दामात के बायस महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत किफ़ायत शियारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। अफगानिस्तान से स्मगलिंग रोकी, 21 करोड़ 10 लाख डॉलर की चीनी बरामद की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है, उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है, वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। कोई इस नीयत के साथ इस्लामाबाद आए या किसी और सूबे में जाके रियासत पे हमला हो तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमती वज़रा की दिन भर नॉन स्टॉप न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस। ख्वाजा आसिफ का ट्रंप का नाम लेकर तहरीक इंसाफ पर तंज। बोले, बहुत शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप तो आ गया लेकिन बानी का कुछ नहीं बना। पुरअमन एहतजाज किया जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, 4 साल एक अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तामीर व तरक्की का सफर दोबारा शुरू कर दिया। अता तारड़ बोले, आज तामीर व तरक्की का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया हुकूमत की कामयाबियों का एतराफ कर रही है। तहरीक इंतशार वाले हमारे नहीं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। खान साहब ने कहा, मैं अपने लिए नहीं, मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर बात करना चाहता हूं। अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा। पाकिस्तान की सियासत इमरान अहमद खान नियाजी के बगैर नामुमकिन है। लेकिन याद रखो बुज़दिलो, हम जब आगे बढ़ेंगे और हम इनकलाब का नारा लगाएंगे, खुदा की कसम तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सयाह। बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सियासत बानी के बगैर नहीं चल सकती। बानी ने मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की बात की। उन्होंने कहा, मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूँ। हम सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहते थे। बानी ने कहा कि इदारे और अवाम में खलीज नहीं पड़नी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अगर नफरतें बढ़ाई तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर बोले, ये हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। असद कैसर ने कहा कि इस हुकूमत को नहीं मानते। जाली हुकूमत और जाली वज़ीर-ए-आज़म मंजूर नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 साल मुकम्मल होने पर लीगी क़यादत को खराज तहसीन। कहा, मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मरियम औरंगज़ेब और असमा बुखारी के PTI पर लफ्ज़ी हमले। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, यौम स्याह मनाने वाली जमात के आमाल भी स्याह हैं। हमारे बच्चों को पेट्रोल बम और जेलें नहीं चाहिए। 8 फरवरी के दिन के सबब मुल्क को तामीर व तरक्की दी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निजात मिली। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। PTI दौर में खारजा पॉलिसी को तबाह और दोस्त ममालिक को नाराज किया गया। मौलाना ने 8 फरवरी को तारीख का स्याह तरीन दिन ठहरा दिया। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आम इंतखाबात में 4 सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनाई। अवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं। 26वीं तरमीम के जरिए आइन, पार्लियामेंट और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। अपोजिशन इत्तेहाद की बातें दिल्ली दूर अस्त के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने कहा, कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा वोट दिए।
हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को रात की तारीकी में हरा दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ को दूसरा खत लिखा हुकूमत इंतखाबी नताइज तब्दील करके बनाई गई। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा कर लिया गया। सच को दबाने के लिए पीका कानून लाया गया। काले कानून से सोशल मीडिया पर कदगन लगाई गई। इन वजूहात की बिना पर GSP प्लस स्टेटस खतरे में है। नेक नियति से खुला खत लिखा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का नतीजा तबाही है। फौज मेरी है, फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं। नए कजाफी स्टेडियम में मैच का बड़ा टाकरा। सैफ अली की सीरीज न्यूजीलैंड का 331 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बाबर आजम 10, फखर जमान 84 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कामरान गुलाम 18, कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 रन बनाकर चलते बने। न्यूजीलैंड की शानदार बल्लेबाजी। ग्लेन फिलिप्स के 74 गेंदों पर 106 रन नॉट आउट। डरल मिचेल 81, केन विलियमसन 58 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर्स में 88 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह के 10 ओवर्स भी 70 रन में पड़े। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कजाफी स्टेडियम की नई लुक ने पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स के दिल मोह लिए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सैमुल की सीरीज के पहले टाकरे में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैच देखने उमड़ आई। जदीद तरीन कजाफी स्टेडियम ने मैच को 4 चांद लगा दिए। चैंपियंस ट्रॉफी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। आलमी इवेंट में शरीक गैर मुल्की टीमों, खिलाड़ियों और शायकीन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तैनात किया जाएगा। रेंजर्स की तैनाती इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट 19 फरवरी को शुरू होकर 9 मार्च तक जारी रहेगा। स्पीकर की मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ का साफ इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हमने संजीदगी से मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने। अब हम बात नहीं करेंगे। स्पीकर अय्याज सादिक का उमर अयूब को फौरी जवाब। कहा, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की दावत तब दूंगा जब मुझे कहेंगे। मेरा किरदार भी यही है। मैंने अपनी पोजीशन क्लियर की है। पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी हुआ और वोट की चोरी सबसे बड़ा गद्दारी है मुल्क से। इसलिए हम आर्टिकल 6 की डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। और फायज़ ईसा जिसने इस इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन रास्ता है, एक आज़ादाना गैर जानबदाराना इलेक्शन कमीशन के लिए। बैकडोर मुज़ाकरात कभी खत्म नहीं होते। बानी के वकील फैसल चौधरी का दावा। 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आम आदमी में PTI का वोट चोरी हुआ। आम इंतखाबात में PTI का वोट चोरी हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। ग्रैंड अलायंस के क़याम में बानी PTI की हिदायत शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साबिक फील्ड डायरेक्टर और रैंड कॉरपोरेशन के सीनियर पॉलिसी रिसर्चर से मुलाकात। साउथ एशिया सेंटर अटलांटिक काउंसिल के नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो की भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब दौरा चीन के बाद वतन वापसी। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने हार्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की दोस्त मुल्क से मुआशी ताउन की अपील। चीन से 3 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त। चीन का ग्रीन सिग्नल। कर्ज
2 سال کے لیے ری شیڈول ہونے کا قوی امکان۔ صدر زرداری کے دورہ چین کے دوران حکومتی وفد نے درخواست کی۔ ری شیڈولنگ کی درخواست پاکستان کے $5 ارب کے بیرونی فائنینسنگ پلان کا حصہ۔ IMF جائزہ مذاکرات سے قبل بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے خدشات کو دور کر لیا جائے گا۔ پاکستان پہلے 6 ماہ میں IMF کی بڑی شرائط پوری کرنے میں کامیاب۔ وزارت خزانہ کے مطابق 2900 ارب ہدف کے مقابلے میں پرائمری سرپلس 3600 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ چاروں صوبوں نے 750 ارب ہدف کے مقابلے میں 776 ارب روپے سرپلس بجٹ دیا۔ صوبوں نے 376 ارب ریونیو ہدف کے مقابلے میں 442 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ زرعی آمدن پر ٹیکس پر عمل درآمد سے ریونیو میں مزید اضافہ متوقع۔ FBR کو ٹیکس ریونیو میں 384 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا۔ MQM پاکستان میں پھوٹ پڑ گئی۔ تنظیمی عہدوں کی تقسیم پر بعض رہنما ناراض۔ متعدد رہنماؤں کو ذمہ داری نہ ملنے پر کارکنوں کا بہادر آباد پر احتجاج۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے خلاف نعرے بازی۔ MQM نے گزشتہ روز تنظیمی تبدیلیاں کی تھیں۔ اسماعیلی برادری کے 49ویں امام پرنس کریم آغا خان چہارم کا سفر آخرت۔ نماز جنازہ پرتگال کے شہر لسبن میں ادا کر دی گئی۔ تدفین کل مصر کے شہر اسوان میں ہوگی۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر پاکستان میں آج یوم سوگ۔ ملک بھر میں قومی پرچم سر نگوں۔ پرنس کریم آغا خان 4 فروری کو پرتگال میں انتقال کر گئے تھے۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ دتا خیل میں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ شناخت لقمان خان عرف نصرت کے نام سے ہوئی۔ صوبہ خوست کے علاقہ سپیرا کا رہائشی تھا۔ ISPR کے مطابق فورسز نے 6 فروری کو شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران دہشت گرد کو جہنم واصل کیا تھا۔ لاش کی حوالگی کے لیے عبوری افغان حکومت سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کا سیاحت کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ 3rd ڈیزرٹ سفاری ٹرین کا آغاز۔ وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار شاہ نے افتتاح کیا۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر خصوصی تقریب، لوک فنکاروں کی بھی پرفارمنس۔ سفاری ٹرین کراچی سے 0 پوائنٹ پہنچ گئی۔ سیاح، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور ٹور آپریٹر سہولیات پر خوش۔ سیاح رات تھرمی کیمپنگ بھی کریں گے۔ سفاری ٹرین کل واپس کراچی پہنچے گی۔ انضمام الحق اور مصباح الحق کے لیے اعزاز۔ دونوں کھلاڑیوں کو PCB ہال آف فیم سووینئر پیش کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ہال آف فیم کیپ پہنائی۔ دونوں کھلاڑیوں کو پلاک بھی پیش کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات۔ کراچی میں سہ ملکی کرکٹ سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ دہلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو بڑا دھچکا۔ BJP 27 سال بعد کامیاب۔ 70 میں سے 47 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی راہ ہموار کر لی۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اپنی نشست بھی ہار گئے۔ عام آدمی پارٹی صرف 23 سیٹیں ہی جیت سکی۔ ٹرمپ کے حکم کے خلاف عدالتی حکم آ گیا۔ امریکی عدالت نے USAID پروگرام مکمل ختم کرنے سے روک دیا۔ 2200 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیجنے پر بھی عارضی پابندی لگا دی۔ اوورسیز ملازمین کو 30 روز میں امریکہ واپس بلانے کے فیصلے کے خلاف بھی حکم جاری۔ اور شہر قائد میں ادب کا میلہ لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز 30 سے زائد سیشن۔ سینیٹر شہری رحمان، اداکار خالد انم، ہدایت کار سرمد کھوسٹ کی شرکت۔ ثقافت، ماحول اور دیگر موضوعات پر مکالمے، 15 سے زائد کتابوں کی رونمائی۔